हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत मैं आज ऑगस्ट काम्टे का प्रत्यक्षवाद, इसका सेकंड वीडियो बना रही हूँ, जिसमें प्रत्यक्षवाद किसे कहते हैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी। प्रत्यक्षवाद जो है वो विशेष व्यवहार पर बल देता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रत्यक्षवाद जो है वो विशेष प्रकार के व्यवहार पर बल देता है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सके, अर्थात देखा जा सके। मतलब ऐसा व्यवहार जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, ऐसे व्यवहार पर जो है वो ऑगस्ट काम्टे का प्रत्यक्षवाद बल देता है। जिसको देखा नहीं जा सके वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे अर्थ है, भावनाएं हैं, उद्देश्य हैं। भावनाओं को देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। तो इनको महत्व इन्होंने नहीं दिया है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि यदि समाज के अधिकांश प्रौढ़ सदस्य विवाह करके बच्चा पैदा करते हैं, तो इन तथ्यों को अवलोकित किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अतः ये विश्वसनीय तथ्य निर्मित करती हैं। विवाह से संबंधित गतिविधियों को समाज के सदस्य क्या क्या अर्थ देती हैं, अलग अलग अर्थ देते हैं। लोग किन किन उद्देश्यों से विवाह करते हैं या बच्चे पैदा करते हैं, प्रत्यक्ष के रूप में इन्हें अवलोकित नहीं किया जा सकता है। यदि इन अर्थों और भावनाओं तथा उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाए तो व्यवहार के वास्तविक कारण को समझना कठिन हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति विवाह ये मानकर करता है कि वो अकेला है, उसे विवाह करना चाहिए, तो उसी चीज़ को दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि प्रेम हो जाने के कारण विवाह किया, और तीसरा व्यक्ति क्या कहता है कि विवाह तो किया ही जाना चाहिए, और चौथा व्यक्ति क्या कहता है इसी बारे में कि संतान पैदा करने के लिए या वंश बढ़ाने के लिए विवाह किया जाता है। अतः इससे क्या स्पष्ट होता है कि विवाह नामक जो गतिविधि है वो उसके पीछे व्यवहार के जो उद्देश्य हैं वो अलग अलग हैं। मतलब विवाह करने के उद्देश्य अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं। इन अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर कार्य कारण संबंध की स्थापना पर किसी सिद्धांत तक नहीं पहुंचा जा सकता है। मतलब इसके आधार पर कोई सिद्धांत नहीं बनाया सकता है। प्रत्यक्षवादी अवलोकित किए जाने वाले तथ्यों पर इस कारण से बल देते हैं कि मानव व्यवहार की व्याख्या उसी तरीके से की जा सके जिस तरीके से प्राकृतिक विज्ञानों में पदार्थ के व्यवहार की व्याख्या की जाती है। फिर इसके बाद आता है कि ये क्या कहते हैं कि ऑगस्ट काम्टे की स्पष्ट मान्यता है कि सामाजिक जगत का व्यवहार उन्हीं नियमों के आधार पर निर्देशित होता है जिनके आधार पर प्राकृतिक जगत का व्यवहार निर्देशित होता है। मानव के अध्ययन के लिए इसी पद्धति या उपागम को अक्सर प्रत्यक्षवाद के नाम से पुकारा जाता है। उपागम कहते हैं पद्धति को। तो इसके बाद आता है कि ऑगस्ट काम्टे जो थे वो प्रत्यक्षवाद के संस्थापक माने जाते हैं। इनके द्वारा ही प्रत्यक्षवाद की उत्पत्ति हुई या उसका स्टार्टिंग हुई। तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का उल्लेख अपनी 2 रचनाओं में किया है, अलग अलग ढंग से। एक तो थी कि पॉजिटिव फिलॉसफी, और दूसरा है इनकी रचना पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव फिलॉसफी में इन्होंने कहा कि इसकी सैद्धांतिक व्याख्या की है, और दूसरी पॉजिटिव पॉलिटी में इन्होंने उसकी प्रत्यक्षवाद की व्यवहारिक व्याख्या की है। इस तरीके से एक परिभाषा में इन्होंने काम्ट ने प्रत्यक्षवाद का अभिप्राय वैज्ञानिक बताया है। इसका तात्पर्य क्या है कि प्रत्यक्षवाद और विज्ञान का एक ही अर्थ है। अतः जो वैज्ञानिक है वही प्रत्यक्षवादी भी, क्योंकि विज्ञान भी निरीक्षण परीक्षण प्रयोग के आधार पर सिद्ध होता है, और
प्रत्यक्षवाद भी निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग आदि के आधार पर सत्य माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई कल्पना का स्थान नहीं होता है। इसमें प्रयोग के आधार पर किसी चीज़ को हम प्रत्यक्ष देख करके ही उसको सत्य हम मान सकते हैं। कॉम्ट के अनुसार यदि हमें प्रकृति या ब्रह्मांड की घटनाओं को समझना है तो उनकी व्याख्या धार्मिक, तात्विक, अलौकिक आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक विधि के आधार पर हमें करनी होगी। तो इस तरीके से ये हुआ। फिर है कि अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर ही घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है। और ये एक कहते हैं कि ये एक वैज्ञानिक प्रणाली है। कॉम्ट ने के प्रत्यक्षवाद को स्पष्ट करते हुए इन्होंने रोलिन चैम्बलिस ने, ये भी एक समाजशास्त्री रहे हैं, ये लिखते हैं कि प्रत्यक्षवाद का संबंध कृत्रिम की अपेक्षा वास्तविक जगत से है, समस्त ज्ञान की अपेक्षा उपयोगी ज्ञान से है, उपयोगी तथ्यों से है, जिनका किसी निश्चित अंश तक अवलोकन संभव है। मतलब अवलोकन के आधार पर प्रत्यक्ष मानते हैं। ये विस्तृत अस्पष्ट भावों की अपेक्षा सदा परिवर्तित चेतन सत्य निरपेक्ष की अपेक्षा सापेक्ष से संबंधित है, ऐसा मानते हैं। फिर संक्षेप में अगर कहा जाए तो प्रत्यक्षवाद विचार की एक प्रणाली है जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की जा सकती है, सभी लोग इसको स्वीकार कर सकते हैं। कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक ज्ञान से है। वैज्ञानिक पद्धति का आधार क्या है? अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी वैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर प्रत्यक्षवाद कहलाता है। अगस्त कॉम्टे का जो प्रत्यक्षवाद है वो कल्पना के आधार पर नहीं है। ये काल्पनिक चीज़ नहीं है कि ये हमने कुछ मान लिया, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षवाद के आधार पर घटनाओं की व्याख्या कैसे की जाती है, इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति जहर खा करके मर जाता है, तो इस घटना की व्याख्या जो धार्मिक लोग हैं या तत्वदार्शिक हैं, वैज्ञानिक हैं, ये अपनी अलग अलग ढंग से करते हैं। जैसे धर्मशास्त्री क्या कहेंगे कि एक दैवीय घटना है, कि मतलब उसकी मौत आनी थी तो वो ईश्वर को बुलाना था तो वो चला गया। और तत्वदर्शी क्या कहेगा कि मिलना बिछुड़ना जो प्रकृति का एक नियम है, इसी संसार में व्यक्ति आता है और वो स्वतः चला जाता है। और तीसरा वैज्ञानिक के आधार पर क्या होगा कि वो परीक्षण के आधार पर मानेगा कि जहर ने शरीर में कितना असर किया और कैसे असर किया, तब वो जो है वो उसको मरा हुआ घोषित करेगा। इस तरीके से और इस प्रकार से एक वैज्ञानिक किसी घटना को किसी के कहने मात्र से सच नहीं मानता, बल्कि निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण और प्रयोग के आधार पर ही उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है। इस प्रकार से घटनाओं एवं तथ्यों के बारे में अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके ज्ञानार्जन करना, तथ्यों की खोज करना, नियमों, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों को प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद कहलाता है। अब ये यहाँ पर इसका अर्थ हो गया, परिभाषाएं वगैरह हो गई, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगस्त कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं का वर्णन करूँगी। थैंक यू।